हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। क्यों फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दोस्तों, एक अमीर आदमी और अमीर होता जाता है और एक आम आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी अपनी सेम फाइनेंशियल कंडीशन में ही रहता है। उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सेव आइडिया फॉर मनी। लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा ही होगा, एक आम आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी जब कोई लॉटरी जीत जाता है तो उसके कुछ साल बाद ही वो अपनी सेम फाइनेंशियल कंडीशन में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, उसी को ही हम आज की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो। दोस्तों, मैटर ये करता है कि आप कितना पैसा अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हो। चलो आगे जानते हैं इसको डिटेल में। दोस्तों, किसी भी एक आम आदमी की इनकम स्टेटमेंट में तीन चीज़ें होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो। दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में हमारी दो चीज़ें आती हैं: इनकम एंड एक्सपेंसेस, हम कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट में दो चीज़ें आती हैं: एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। दोस्तों, कैश फ्लो, कैश फ्लो बेसिकली हमें बताता है कि हमारे पैसे का फ्लो किस तरह है। अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। दोस्तों, एसेट्स वो चीज़ होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डालती है और आपके लिए फ्यूचर में पैसा जनरेट करती है। जैसे कि मान लिया आपका एक रेंट का मकान है जो आपने रेंट पे दे रखा है, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलता है, वो आपके लिए एसेट है। दोस्तों, लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ दोस्तों वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है या खर्च करवाती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कार लोन, जो कि हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है, जो कि आपकी जेब से पैसा निकाल देती है, तो वो होती है लायबिलिटीज़। दोस्तों, अब आते हैं हम कैश फ्लो पैटर्न्स पर। कैश फ्लो पैटर्न्स ऑफ एसेट्स, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। बेसिकली इसमें क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट होती है और बैलेंस शीट होती है। इनकम स्टेटमेंट के अंदर दो चीज़ें आती हैं: इनकम एंड एक्सपेंसेस। बैलेंस शीट के अंदर दो चीज़ें आती हैं: एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स डायरेक्टली जुड़ा होता है इनकम से, अगर एसेट बढ़ेंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसी तरह कैश फ्लो पैटर्न ऑफ लायबिलिटीज़ होता है, इसमें भी दो चीज़ें आती हैं: इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में वही इनकम एंड एक्सपेंसेस आएंगे और बैलेंस शीट में वही एसेट एंड लायबिलिटीज़ आएगी। फ़र्क ये है कि जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो डायरेक्टली जुड़ी होती हैं एक्सपेंसेस से। अगर लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। तो अब हम आते हैं अलग अलग फ्लो डायग्राम पर। अब हम देखते हैं कैश पैटर्न ऑफ अ पुअर पर्सन। एक गरीब आदमी का कैश पैटर्न कैसा होता है, इसको भी हम एक पैटर्न से समझेंगे। वही सेम पैटर्न, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसमें आप देखो कि जो जो जॉब है उससे इनकम आती है ओनली, और उसके एक्सपेंसेस टैक्स रेंट फूड होते हैं, तो उसका सारा पैसा इसी में ही निकल जाता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे एक मिडिल क्लास की, उसका कैश फ्लो कैसा होता है। एक मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो हम इस डायग्राम से समझेंगे, जिसमें वही इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट है। दोस्तों, उसकी इनकम वही सैलरी होती है, बट उसके एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं: कार लोन, टैक्सेस, स्कूल लोन, और उसकी लायबिलिटीज़ भी काफ़ी होती हैं: क्रेडिट कार्ड, स्कूल लोन्स। उसी उसका सारा पैसा उसी चीज़ में खर्च हो जाता है और उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। अब हम देखते हैं कैश फ्लो ऑफ अ रिच पर्सन। इसका भी वही सेम डायग्राम है, बट लेकिन उसका जो एसेट का कॉलम होता है वो इतना बड़ा होता है कि वो उसके एक्सपेंसेस को न्यूट्रलाइज कर देता है। और इस और आप यहाँ देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट, इनकम में उसकी इनकम काफ़ी सोर्सेज से आती है: रॉयल्टीज़, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल इनकम। फिर उसी इनकम से उसके एसेट्स बढ़ते हैं: रियल एस्टेट, स्टॉक्स। दोस्तों, क्यों रिच और रिच होते जाते हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। दोस्तों, जो रिच लोग होते हैं
उनकी इनकम बढ़ने से क्या होता है, वो अपनी इनकम को खर्च कर देते हैं एसेट्स को खरीदने में, जिससे कि उनके एसेट का कॉलम बढ़ता जाता है और उनकी इनकम अगेन बढ़ती जाती है और वो और रिच होते जाते हैं विद द टाइम, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। अब हम आते हैं क्यों एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ के अंदर। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास आदमी की इनकम कम होती है। दोस्तों मिडिल क्लास आदमी की इनकम अच्छी होती है, बट डिफरेंस क्या होता है, जब मिडिल क्लास आदमी की इनकम बढ़ती है तो वो अपने एक्सपेंसेस को भी बढ़ा देता है, लाइक न्यू बाइक खरीद कर, नया घर खरीद कर। उससे क्या होता है, उसके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। एक्सपेंसेस किस लिए बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। लायबिलिटीज़ जैसे कि नया घर, नई बाइक एंड ऑल। दोस्तों मैंने ये सब बातें आपको रिच डैड पुअर डैड बुक बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक से बताई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट and please like my video. Thank you for watching.